वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर ने संजानी के जलसे में इख्तलाफ रखने वाले सहाफियों को खुली धमकियां दी और खातून सहाफियों के लिए भी गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल किया। अपने खिताब में अली अमीन गंडापुर ने इख्तलाफी राय रखने वाले सहाफियों को धमकाते हुए कहा कि तुम लोग जो हमारे खिलाफ कैंपेन कर रहे हो, तुम समझते हो कि हमें ब्लैकमेल कर लोगे। अली अमीन गंडापुर ने खातून सहाफियों के लिए भी नासीबा ज़बान इस्तेमाल की और सहाफियों को धमकाते हुए कहा कि मैं हरीफ सहाफियों को नंगा कर दूंगा। याद रहे कि इस्लामाबाद के इलाके संजानी की मवेशी मंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, अली मोहम्मद खान, हमाद अजहर, अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई समेत दीगर हुक्मरानों ने भी खिताब किया। पाकिस्तान के सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि 9 मई का मुजरिम इन्हीं गलीज़ बयानात की वजह से अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा है। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर की जानिब से सहाफियों को धमकाने और खातून सहाफियों के लिए गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करने वालों के मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए इन्होंने सवाल किया कि बदमाश, गुंडे और सड़क छाप अपने घरों में अपनी बहनों से इस तरह मुखातिब होते हैं। मरियम औरंगजेब ने अली अमीन गंडापुर से पूछा कि गैरतमंद पठान अपनी माओ, बहनों और बेटियों से इस तरह मुखातिब होते हैं। इन्होंने कहा कि बानी PTI ने इस तरह के लोगों को परवान चढ़ाया, यही 9 मई के मुजरिम की असलियत है। उन्होंने कहा कि इस गलीज़ ज़हनियत ने मुल्क और सियासत को गंदा किया है। यही गलीज़ ज़हनियत नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहती है। जो इस गलीज़ और घटिया ज़हनियत को सपोर्ट करे वो भी ऐसे ही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला के PK के बयान पर कहा कि अपने अल्फाज पर कायम रहना और 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करवाना। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में इन्होंने वज़ीर आला के PK अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद के जलसे में की गई तकरीर पर इन्हें तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि तकरीर में बांग्लादेश का हवाला देना और पश्तूनों का लश्कर लेकर पंजाब पे हमलावर होने की धमकी देने वाले इस शख्स ने अपने हल्के में अमन कायम नहीं हो सकता। इनका कहना था कि अगर इनके पास इतने लश्कर हैं तो दहशतगर्दी कंट्रोल कर लें या फिर माने कि ये दहशतगर्दों के खलीफ हैं। ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला के PK को मुखातिब करते हुए कहा कि अपने अल्फाज पर कायम रहना और 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करवाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान तसादुम, जिसके नतीजे में पुलिस अफसरान और एहलकारों समेत मुतअद्दिद जख्मी हो गए। PTI के कारकुनों ने इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान झड़पें इस वक्त शुरू हुई जब इस्लामाबाद इंतजामिया ने जलसा खत्म करने के अहकाम जारी किए, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक जलसे की इजाजत दी गई है। इस्लामाबाद के इलाके चौंगी नंबर 26 पर PTI कारकुनों और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ। संजानी मवेशी मंडी में सियासी ताकत के मुजाहरे के लिए PTI के जलसे में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुहासराए के बावजूद PTI के अहम रहनुमाओं की तकरीर जारी रही। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने PTI जलसे के शुरा और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान तसादुम पर फौरी नोटिस ले लिया। मोहसिन नकवी ने मामले पर IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला ने PTI कारकुनान के पथराव से जख्मी होने वाले SSP से टेलीफोनिक राब्ता किया और इनके खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने हुक्म जारी किया कि जख्मी पुलिस एहलकारों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम होनी चाहिए। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान की जानिब से सरहद पर फायरिंग की गई, जबकि पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जवाबी फायरिंग से 2 अहम कमांडर समेत 8 तालिबान हलाक हो गए। जराये का कहना है कि 7 सितंबर की सुबह से अफगान तालिबान की जानिब से पाक अफगान सरहद पर मुस्तल अफगान इलाके से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बड़े हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई थी। जराये ने बताया कि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से अफगान साइड से की गई फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तानी फौज की जवाबी फायरिंग से अफगान तालिबान के भारी नुकसान की इतलात हुई है। जराये का मजीद कहना है कि इतलात के मुताबिक 8 अफगान तालिबान हलाक जबकि 16 जख्मी कर दिए गए। हलाक होने वालों में 2 अहम कमांडर खलील और जान मोहम्मद भी शामिल थे। मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म होने के बाद नए अदालती साल का आगाज आज से हो रहा है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज से सुप्रीम कोर्ट दोबारा मामूल के मुताबिक अदालती सरगर्मियां शुरू करेगी। आज के दिन का आगाज तकरीब से हुआ, जिससे चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और अटॉर्नी जनरल मसूर उस्मान शाह अवान ने खिताब किया। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा दिनों के दौरान कई अहम मुकदमात की समाअत होगी। मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी हुआ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खुद नोटिस की समाअत की। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने सूबाई काबीना में छठे मुशीर की तैनाती की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। KPK हुकूमत की जानिब से काबीना में मुशीर की तकर्रुरी के लिए समरी गवर्नर को भिजवा दी गई थी, जिसकी मंजूरी से इन्होंने इनकार कर दिया था। गवर्नर की जानिब से मौका इख्तियार किया गया कि आर्टिकल 130 के तहत वजीर आला को 5 से ज्यादा मुशीर रखने की इजाजत नहीं होगी। फैसल करीम कुंडी ने नई मुशीर की तैनाती की समरी मंजूर न करते हुए दस्तखत करके वापस भिजवा दी। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब रुख करते हैं इलाकाई खबरों का।
सूबाई वजीर बल्दियात मियां ज़ीशान रफीक, डिप्टी कमिश्नर और रुकन सूबाई कौमी असम्बली नवीद अशरफ का सिविल अस्पताल डस्का के लिए 6 डायलिसिस मशीनों का इफ्तिताह। सिविल अस्पताल डस्का में अब 12 मशीनों के साथ डायलिसिस यूनिट्स काम करेगी। सूबाई वजीर बल्दियात मियां ज़ीशान रफीक का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ सूबे के अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात इनके घर की दहलीज तक पहुँचाने के लिए पुरज़म है। मोबाइल अस्पताल और क्लिनिक ऑन वेल जैसे प्रोजेक्ट की कामयाबी से लॉन्चिंग किसी सिलसिले की कड़ी है। इन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर के मंसूबे दीगर तिबी शोबाजात के लिए इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त की जाएगी और जल्द ही इसकी तकमील का मंसूबा भी बना लिया जाएगा। फूलनगर की सरजमीन से दूसरा इंटरनेशनल खिलाड़ी जैन मार्शल आर्ट किक बॉक्सिंग का मैच खेलने के लिए उज़्बेकिस्तान जाने को तैयार हो गया। मज़ीद तफसीलात जानने के हमारे नुमाइंदे सईद तकी हैदर मशहदी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फूलनगर शहर में मौजूद हूँ। तो हमारे साथ आज जैन अली जो कि मार्शल आर्ट किक बॉक्सिंग के इस वक्त नेशनल चैम्पियनशिप जीत के हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राना फ़हीम अशरफ कौमी क्रिकेटर के बाद जो जैन अली है, ये दूसरा वाहिद शख्स है जो कि इस वक्त इंटरनेशनल खेलने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ये मुझे मौका दिया है कि मैं नेशनल किक बॉक्सिंग फ़ाइट खेलने के लिए जा रहा हूँ उज़्बेकिस्तान में, और वाको फाउंडेशन की तरफ से मेरी सिलेक्शन हुई है, जो कि मैंने 2024 में गोल्ड मेडल हासिल किया है नेशनल लेवल पे। एक नहीं 4 से 5 हासिल किए हैं इसी यानी कि 2024 और 23 में, जिनकी वजह से मेरी सिलेक्शन हुई है और आगे मैं खेल रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा काइंडली और बताएंगे कि आपको घर वालों के अलावा कोई गवर्नमेंट लेवल पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे किसी ने सपोर्ट किया है? जी, गवर्नमेंट मुझे कोई नहीं सपोर्ट कर रही। ये मुझे जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, राना सिकंदर हयात वज़ीर तलीम है जो, वही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं शुरू से लेके अभी तक। 2014 से लेके अभी तक 2024 है, अभी तक जो भी अखराजात है वो राना सिकंदर हयात सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे आखिर में हमारे चैनल के तवज्जुह से क्या पैगाम देते हैं यहाँ की ऑडियंस को? जी, मेरा पैगाम यही है कि आप सब मुझे दुआओं में याद रखें, और जैसे अरशद नदीम गोल्ड मेडल हासिल किया है 30 से 32 साल बाद, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ऐसे ही इंशाल्लाह मैं भी पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा अगर आपकी दुआएं हुई तो। आप सब मुझे दुआओं में याद रखें और दुआएं करते रहें। 17 सितंबर को मेरी फ़ाइट है और 17 सितंबर को मैं जा रहा हूँ। ये इस वक्त इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान में, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और ये दूसरा अरशद नदीम जो है बन के वापस आए। मंडी बाउद्दीन के इलाके यूनियन कौंसिल गोहर के खेतों और गलियों में खड़ा हालिया बारिशों के पानी के कई रोज बाद भी निकासी न हो सकी। सैकड़ों एकड़ अराजी पर फसलें तबाह होने का अंदेशा, लोगों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यूनियन कौंसिल गोहर के रिहायशी मोहम्मद इकबाल गोंदल और दीगर ने कहा कि हर साल बारिशों के मौसम में हमारी यूनियन कौंसिलों के कई देहात में सैकड़ों एकड़ अराजी में 3 से 4 फुट पानी कई हफ्ते खड़ा रहता है, जिससे न सिर्फ हमारी धान भर के चारे की फसलें भी तबाह हो जाती हैं, बल्कि मकीनों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्होंने कहा कि पानी की वजह से डेंगू समेत कई मौसमी बीमारी फैल रही हैं, जबकि इस पानी में सांपों की वजह से लोगों की जान को भी खतरा रहता है। इन्होंने कहा कि गाँव का कब्रिस्तान भी चारों तरफ से पानी में गिरा हुआ है और किसी मैयत को कब्रिस्तान ले जाना भी मुमकिन नहीं होता। मुतासिर अफराद ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर मंडी बाउद्दीन से मुतालबा किया कि मुतासिर इलाकों में सीम नाला बनाया जाए ताकि बारिशी पानी की निकासी हो सके। गजा में इसराइली फौज की बमबारी में अहले खाना समेत गजा शहरी दिफा के डिप्टी डायरेक्टर शहीद हो गए। गजा सिविल डिफेंस के तर्जुमान ने अपने बयान में तस्दीक की कि गजा सिविल डिफेंस के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल गनी मरसी जबालिया में इसराइली बमबारी में शहीद हो गए। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि इसराइली फौज की जानिब से सिविल डिफेंस के डिप्टी डायरेक्टर के घर को टारगेट करके निशाना बनाया गया था। हमले में इनके अहले खाना भी शहीद हो गए। तर्जुमान गजा सिविल डिफेंस के मुताबिक अब तक इसराइली हमलों में गजा सिविल डिफेंस के 80 एहलकार शहीद जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। मराकश में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी। सैलाब के बाद मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद हलाक, 9 लापता जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मराकश हुकाम के मुताबिक सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद हलाक हो गए और 9 अफराद लापता हैं। हुकाम के मुताबिक सैलाबी रेलों से 40 मकामात को नुकसान पहुंचा जबकि 90 से ज्यादा शाहराहें तबाह हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनूबी मराकश के सूबे टाटा और इराक्टा के सैलाब मुतासरा कस्बों में बिजली पानी के मवासलात का निजाम मुतासिर हो गया। एशिया में रवा साल का सबसे ताकतवर समुद्री तूफान याकी वियतनाम पहुंचने के बाद कमजोर पड़ गया। वियतनाम में समुद्री तूफान के मुख्तलिफ हादसात के बाईस हलाकतों की तादाद 21 हो गई जबकि 229 अफराद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इतवार के रोज वियतनाम से टकराने के बाद समुद्री तूफान याकी ने शुमाली वियतनाम में एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद मुतासिर किया। वियतनाम के टीव से इंडस्ट्री जोन के सरबराह बेरनोस जिस्पारेट का कहना है कि समुद्री तूफान से साहिली शहर में मौजूदा सनती यूनिट्स को
को शदीद नुकसान पहुंचा है। कई फैक्ट्रियों की छतें उड़ गई जबकि इमारतों को नुकसान पहुंचा। तूफान से 150 के करीब सरमायाकारों के प्लांट्स मुतासिर हुए। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए आईसीसी का एक आला वस्ती वफद आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। जराये के मुताबिक आईसीसी का एक आला वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा, जिसमें क्रिकेट काउंसिल के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान और नुमाइंदे शामिल होंगे। जराये ने बताया कि आईसीसी अगले एक रोज में पीसीबी से शेड्यूल शेयर करेगा। एक्सपेक्शन टीम चैंपियंस ट्रॉफी के इंतखाबात का जायजा लेगी और लाहौर, रावलपिंडी और कराची का दौरा भी करेगी। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। महकमा मौसमियात के मुताबिक विफाकी दारुल हुकूमत और गिरदोनवा में मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान है। इधर केपीके के बेशतर अजला में भी मौसम गर्म और खुश रहेगा। ताहम चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, लकी मरवत और डीआईजी खान में तेज हवा और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान है। ताहम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।